प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी के प्रवक्ता हैं और लगातार पार्टीज निशाना साध रही हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे में आप नेताओं को टारगेट करते हैं और ईडी और सरकार की मिलीभगत की बातें कही जाती हैं। क्या कहेंगे? एक जमाना था जब कांग्रेस की पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज हुआ करता था। उस समय नारे चला करते थे, गली गली में शोर है, सारे नेता चोर हैं। पब्लिक डोमेन में एक सिनिसिज्म चला करता था कि राजनीतिक लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन एक और जो पब्लिक नॉलेज की चीज थी कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी इन भ्रष्टाचारियों को सजा नहीं होती थी। हम भी खाएं तुम भी खाएं, आओ मिलकर मौज मनाए की संस्कृति चलती थी, जो दोनों तरफ की पार्टियां हुआ करती थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई स्टेक नहीं रहा करता था उस समय। दोनों तरह की पार्टियां जो है आपस में सट्टा बट्टा कर लिया करती थी। अब मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस का जब राज था, जब कुशासन था कांग्रेस का, उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कांग्रेस की जांच एजेंसीज को केस पैरेट कहा था। आज बहुत सारे जो हमारे विपक्षी नेता जो यहाँ पर चिल्ली करते हैं, वो अपनी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, विभिन्न हाई कोर्टों में और बहुत सारे जो विशेष कोर्ट बने हुए हैं, ईडी कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, उनमें गए हैं। क्या कोई एक भी कोर्ट ने कोई एक भी इस प्रकार की टिप्पणी की है जहां पर इन केंद्रीय जांच एजेंसीज की मोटिव्स पर और उनकी मंशाओं पर सवाल खड़ा किया होगा? नहीं की है। अभी दिक्कत क्या है कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं। इनका कहना है कि भाई कम से कम चुनाव में तो बख्श दो हमें। किसके लिए बख्श दो? ताकि आप लोग चुनाव में जाओ और जनता को गुमराह करो। ठीक है, ये टाइम उससे कोलाइड कर गया, मैच कर रहे हैं, लेकिन कई बार मैच नहीं भी कर रहे। 6 साल से अब लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, कोई आज से कार्रवाई नहीं शुरू हुई। ये तो कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां, आज की सहयोगी पार्टियां हैं, वही कांग्रेस पर आरोप लगाया करती थी। पब्लिक ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया था। हरियाणा के अंदर ये पूरा माहौल था कि बंदरबांट हो रही है जमीनों की किसानों को लेकर। इसलिए तो चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुंह की खानी पड़ी थी। यानी जनता भी जानती थी, कोर्ट भी जानते हैं और धीरे धीरे पब्लिक जो कॉन्शियस है वो भी जानती थी कि भाई इन्होंने गलत किया है। अब गलत किया है तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा।